नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंश में हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की। करने की विधि सबसे पहले हम जान लेते हैं। जिस अवस्था में मैं बैठा हूं, यह है सुखासन की स्थिति। आप सामान्य तौर पे इस अवस्था में बैठते हैं और अगर आप पद्मासन लगाते हैं तो अभ्यास का क्रम और भी अच्छा हो जाता है। पद्मासन आप देख सकते हैं, लेफ्ट लेग को राइट थाइस के ऊपर और राइट लेग को लेफ्ट थाइस के ऊपर। इसके उपरांत आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी। बाएं हाथ की आप मुद्रा बना लेंगे, प्राण मुद्रा। लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, लास्ट की 2 अंगुलियों को आपने अंगूठे से यानी कि थंब से आपने टच करना है और शेष 2 अंगुलियां आपकी खुली हुई रहेंगी और सहजता के साथ आप इसे बाएं घुटने पे रख देंगे। इसके बाद दाहिने हाथ की आपने प्रणव मुद्रा बनानी है। प्रणव मुद्रा यानी कि फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को आपने थंब के नीचे रखना है। यह है आपके दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा। इसके बाद यहां पे अल्टरनेट ब्रीदिंग करनी है आपको। अल्टरनेट यानी कि पूरक। पहले बाईं नासिका से आपने श्वास को भरना है और दाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ देना है। फिर उसके उपरांत दाईं नासिका से श्वास को लेना है अंदर और बाईं नासिका से श्वास को छोड़ देना है। अब इसमें प्रणव मुद्रा का कैसे हम प्रयोग करते हैं वो देख लें। सबसे पहले दाईं नासिका को आपने अंगूठे से हल्के से बंद करना है। उसके बाद चाहे तो आप आंखें बंद कर लें और सहजता के साथ श्वास आपका गहरा और लंबा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें और सांसों की कम से कम इसमें आवाज हो। आंखें बंद रहेंगी आपकी। बाईं नासिका से सांस लेने के बाद कुछ देर आप अंदर ही इसे रोकेंगे और रिंग फिंगर से बाईं नासिका को बंद कर देंगे। इसके उपरांत दाईं नासिका को आपने खोलना है और दाईं नासिका से पूरे सांस को बाहर छोड़ देना है। इसके उपरांत दाईं नासिका से ही राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस को अंदर लेना है। अंगूठे से दाईं नासिका को बंद किया और बाईं नासिका को खोलते हुए सांस को बाहर छोड़ देंगे। यह है अनुलोम विलोम का एक चक्र। ऐसे ही आप इस अभ्यास को, अगर नए अभ्यासी हैं, 10 राउंड या आप और अधिक कर सकते हैं तो 15 राउंड, जितना आप सहजता पूर्वक आसन में बैठ सकते हैं आप इसे कर सकते हैं। और ध्यान रहे, सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, आपका पेट खाली हो, आप फ्रेश होके इस अभ्यास को आसानी से कर सकते हैं। शाम के समय भी आप कर सकते हैं, पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि आप खाने के 4 घंटे के बाद फ्रेश होके सहज रूप से इस अभ्यास को कर सकते हैं। मैं इसके कुछ आपको लाभ बता देता हूं। इस अभ्यास से, इस प्राणायाम से आपके जो नर्वस न्यूरॉन्स हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और इसके साथ साथ जो आपकी संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले तंत्रिकाएं हैं वो बहुत अधिक मात्रा में इसमें एक्टिवेट होते हैं, जिससे आपके जो सेंसेशन है या मूवमेंट है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपकी काम करने की क्षमता, ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे हार्मोन्स के बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। अगर हार्मोन्स का इनबैलेंस हमारे शरीर में होता है तो कोई ना कोई हमारे शरीर में रोग आ जाता है। इसीलिए ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है और सहज भी है। आप अगर अपने जीवन में इसे लागू करते हैं तो इसके जो परिणाम है उसे आप
महसूस कर सकते हैं। और कोरोना काल में ये क्यों उपयोगी हैं? कोरोना एक ऐसी महामारी है, आप सब विदित हैं। इसमें हमारे जो सेंसेशन है, सूंघने की क्षमता है, ये चली जा रही है और उसके साथ साथ खाने की हमारी इच्छा नहीं हो रही, टेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये अभ्यास क्या करेगा, जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे संवेदनी तंत्रिकाएं हैं, वो इसमें अगर अधिक मात्रा में एक्टिवेट होंगे तो जो ये हमारे कोरोना काल के दौरान सेंसेशन गायब हो जा रहे हैं, टेस्ट नहीं आना या फिर हम सूंघने की हमारी क्षमता खत्म हो जा रही है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो इस अभ्यास को आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। अगर आप कोरोना से ग्रसित हैं या फिर रिकवरी करना चाहते हैं तो ये अभ्यास आप रेगुलर करें, 2 टाइम करें, आधा घंटा इसे आप कर सकते हैं। और पद्मासन की स्थिति में नहीं बैठ सकते हैं तो सामान्य सुखासन की स्थिति में आप बैठ सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और साथ ही अगर इस चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने बहुमूल्य सुझाव आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पहुंचाएं। आज के अंश में इतना ही। मैं आपके मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। आप स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना। धन्यवाद।